तो हाँ जी, आपका नाम है अनिल कुमार। आपकी कुंडली बनी है मेष लग्न की। राशि आपकी है कुंभ। कुंडली की बात करूँ, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे ख़राब भी लगे हैं। और आपके जो सवाल है, जैसे कि आपने बोला है धन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, धन खर्च होना, धन फंस जाना और काम धंधा सही ढंग से ना चलना, ये आपकी दिक्कतें लाइफ में आ रही हैं। पत्नी से मनमुटाव होता है। तो पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप एक बार समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये है तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से पता किया जाएगा। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखेंगे। तो गौर से समझो, मैंने अभी क्या बोला, दूसरा घर जो है धन के बारे में बताते हैं कि आपका धन जो कितना आप जोड़ेंगे, जो भी धन की स्थिति है, धन कम आना, ज़्यादा आना, धन के बारे में जानना है। दूसरा घर धन का है। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का है। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर पत्नी का है। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य आपका कैसा होगा। 10वां घर कामकाज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो सवाल है आपका, आपकी माता को लेके सवाल है, माता के बारे में जानना है। चौथा घर जो है कुंडली में ये माता का होता है, तो माता के लिए चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर में नंबर लिखा हुआ है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपकी माता के लिए चौथे घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका हमने कामकाज देखना है, 10वां घर कामकाज का है और 10वें घर में नंबर लिखा है 10। 10 मकर राशि है, मालक है शनि। तो कामकाज के लिए शनि को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का आपको मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है, और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाता है। अब देखो जी, आपको जैसे मैंने भी बोला कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अब जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो क्या करेंगे, आपको जीवन भर अच्छा फल देंगे। और जो ग्रह खराब हैं वो आपको जीवन भर खराब फल देंगे। लेकिन इन ग्रहों का जो असर होता है वो असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब दशा में इनका जो असर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी सवाल है कि अभी आपके ऊपर दशा है किसकी। तो जो दशा होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है बुध ग्रह की। और ये कब चली है, 2019 में चली है, ख़त्म होगी 2036 में जाके। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा जो असर है वो है बुध ग्रह का, क्योंकि उसकी चल रही है महादशा। और बुध का आपके ऊपर जो असर है वो कितना है, वो आप समझ लो 80% है। आपकी 100 में से अगर 80% लाइफ देखी जाएगी, मतलब आपकी 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण ये बुध है आपका। जो भी आप मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो कारण ये बुध है। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो किसकी है, शुक्र की। चौथा महीना 23 से चली है और ये दूसरा महीना 26 में ख़त्म होगी। तो मैंने आपको अभी देखो जी क्या बोला था कि असर आपके ऊपर इन 9 ग्रहों का है। मतलब आपके ऊपर आज भी शनि का असर है, राहु का है, चंद्रमा का है। लेकिन इन ग्रहों में से सबसे ज़्यादा जो असर है आपके ऊपर वो है बुध ग्रह का। बुध का असर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर है क्योंकि उसकी है बड़ी दशा। उसके बाद दूसरा नंबर है शुक्र ग्रह का जिसकी है अंतरदशा। तो आपके मतलब जीवन में अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण ये बुध और शुक्र है। खासकर बुध बड़ा कारण है जिसका है बड़ा असर। तो बुध का जानना बहुत ज़रूरी है भाई कि बुध अच्छा है या बुरा है। अगर बुध बुध अच्छा है आपका तो आपको अच्छे फल देगा, अगर बुरा है तो बुरे फल देगा। ऐसे शुक्र भी अच्छा हुआ तो अच्छे फल देगा, बुरा है तो बुरे फल देगा। एक आपके ऊपर तीसरे नंबर पे जो असर है वो है शनि की साढ़े का। ढाई और ढाई, ये पिछले देखो जी, अभी
4 साल 4.5 साल से ऊपर ही हो चुका है। साढ़े साढ़े जो 60 होती है 7.5 साल की होती है, तो पिछले 4.5 साल से ऊपर हो चुका है आपके ऊपर 60 चली हुई है। 60 हो अभी भी देखो जी, मतलब 3 साल की पड़े है। तो आपके मतलब जीवन में जो कुछ पिछले 3-4 साल से हो रहा है वो एक कारण 60 भी है। तो सबसे पहले मैं 60 की बात करता हूँ कि 60 क्या होती है। 60 देखो जी, जब हमारी उम्र 30 साल होती है, एक बार आती है लाइफ में। अगर मान लो कोई बंदा 90 साल जीता है तो 90 साल में उसकी 3 बार 60 उसके जीवन में आ जाएगी, क्योंकि 30 साल के बाद एक बार आ जाती है। तो 60 में जो बंदे के कर्म होते हैं वो कर्म उसके आगे आते हैं। अगर बंदा अच्छे कर्म करता आ रहा है लाइफ में तो 60 में अच्छा ही अच्छा होता है उसके साथ। अगर बुरे कर्म करता है तो 60 जब चलती है तो लाइफ में बुरा ही बुरा होना शुरू हो जाता है। मतलब कईयों की 60 अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है। रले मिले कईयों को रले मिले भी फल मिलते हैं, अच्छे फल भी मिलते हैं, बुरे फल भी मिलते हैं। और 60 का जो मैंने भी कर्म बोले हैं वो कर्म चाहे आपके इस जन्म के हैं चाहे वो पिछले जन्म के कर्म है। और कई बार देखो जी 60 इतनी बुरे फल देती है, जो बंदा राजा होता है राजे को बखारी बना देती है और बखारी को राजा बना देती है। मतलब मुझे देखो जी, मैं आपको समझ बसा ये बोल रहा हूँ कि आपके अगर जीवन में जो दिक्कतें परेशानी आ रही हैं वो कारण एक आपकी 60 हो सकती है। जो आप वैसे नोट कर लेना। अगर तो लग रहा है कि आपको भाई पिछले 4.5 साल से दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में, नोट कर लो कि पिछले 4.5 साल से दिक्कतें परेशानियाँ कोई ना कोई आ रही हैं, तो वो कारण एक है 60। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई पिछले 4.5 साल से तो लाइफ में बल्ले बल्ले हो रही है, भाई सब कुछ अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरी लाइफ में, तो 60 अच्छी जा रही है। लेकिन मैंने क्या बोला, कई बार रले मिले फल मिलते हैं, अच्छे फल भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं। तो एक तो आप मतलब 60 को रख लो अभी टारगेट में कि आपकी जो दिक्कतें आ रही है वो कहीं ना कहीं कारण 60 है, जो कि होगी बिल्कुल, ये तो कन्फर्म है। क्योंकि ये दिक्कतें ज़रूर देती है भाई, कोई भी इंसान है उसको लाइफ में दिक्कतें परेशानी जरूर आती है 60 की वजह से। अब 60 से बचना कैसे है, सवाल ये है। 60 किसकी होती है? शनि की होती है। तो पहला उपाय, आप शनि मंदिर में जाना शुरू कर दो भाई। हर शनिवार को शनि मंदिर में जाके माथा टेक के आना है, प्रार्थना करो कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही है मेरे ऊपर 60 और मेरे से जो भी गलतियाँ हो चुकी हैं प्लीज़ उनकी मैं माफ़ी मांगता हूँ। मुझे आप अच्छे फल दो, बुरे फल ना दो, और मेरा जो काम धंधा वो चले, प्रार्थना करो। दूसरा उपाय, रात के समय बैठ के शनि का मंत्र याद किया करो। चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, आपकी मर्जी है। और ये शनि का मंत्र शनिवार से शुरू करके रोजाना आपने करना है, कम से कम अभी करो, 3-4 साल तक करो। तो ये 2 उपाय आपने करने हैं शनि के लिए। शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है कोई तो शनि आप रोजाना भी जा सकते हैं, नहीं तो शनिवार को जरूर जाना है। और शनि का जो मंत्र है वो रात के समय रोजाना 1-2 माला कर लिया करो। मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः है। इससे 60 का बुरा फल नहीं मिलेगा। बाकी अपने कर्म अच्छे रखो भाई, पूरी तरह से ईमानदार बनो, बेईमानी से पैसा नहीं कमाना, लोगों का हक नहीं मारना, गाली गलौज करने से बचो, मीट खाने से बचो, अंडे खाने से बचो। मतलब पूरा अच्छा इंसान बनो, क्योंकि शनि चाहता है कि बंदा एक अच्छा इंसान बने, वो बुरे कर्मों का फल जरूर देता है। अब बात करते हैं आपके ऊपर, क्योंकि बड़ा असर है बुध का है जिसकी चल रही है महादशा 19 में चली है। सवाल कि बुध कैसा है, क्योंकि बुध का सबसे बड़ा असर बुध का ही है आपके ऊपर। तो अगर आप मेरे से पूछें कि बुध अच्छा है या बुरा है, तो बुध आपको भाई रले मिले फल देगा। ये अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, तो विस्तार में जानते हैं। तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के दूसरे घर में, और बुध के साथ ही देखो शुक्र भी बैठा है जिसकी अंतरदशा भी है। तो बुध शुक्र दोनों दूसरे घर में बैठे हैं, जो दोनों की चल रही है दशा। और इन्हीं के साथ सूर्य भी बैठा है और गुरु भी बैठा है, मतलब 4 ग्रह आपके बैठे हैं कुंडली के दूसरे घर में। और दूसरा घर आपको मैंने बोला था आपके धन जोड़ने का है, जो आप अपनी लाइफ में धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाता है। और दूसरा घर परिवार का भी होता है, आपका परिवार कैसा होगा, जो फैमिली है वो कैसी होगी। और दूसरा घर वाणी का भी होता है, आपकी वाणी। वैसे देखो जी दूसरे घर से हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ, मेन बस धन जोड़ना होता है। अब फार्मूला क्या था, मैंने आपको बोला था घर का मालिक देखना होता है। तो मान लो हमने आपका धन जोड़ना देखना है दूसरा घर, और दूसरे घर का जो मालिक है उसको देखना होगा। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, दूसरे घर में 2 लिखा है। 2 है वृष राशि, मालिक है शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को कि वो कहाँ बैठा है, अच्छा है या बुरा है। तो शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है, और ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो आपका जो शुक्र है मुझे बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा सा बुरे फल देगा, लेकिन 100 में से 70, 80, 90% अच्छे फल ही देगा, क्योंकि अपने घर में बैठा है। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ।
मान लो भाई मेरा घर है और मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो क्या होगा, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, सीधी सी बात है। मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, देखभाल करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। अपने घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा क्या अच्छा करेगा शुक्र। दूसरा घर धन जोड़ने का, शुक्र आपको धनी बनाएगा। आप काफ़ी धन जोड़ेंगे, आपका काफ़ी बैंक बैलेंस होगा, धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी। शुक्र ये दिखा रहा है। खासकर धन आप सवाल की धन आपकी लाइफ में कब आएगा, शुक्र की दशा में भी आपकी लाइफ में धन आएगा। और शुक्र है पत्नी का कारक, विवाह का कारक, विवाह होने के बाद भी लाइफ में धन आएगा। और शुक्र इस कुंडली में देखो जी, इस कुंडली में एक और घर का मालिक है। मतलब एक तो ये दूसरे घर का मालिक है जहाँ ये बैठा है और उसी घर का अच्छा कर रहा है, मतलब धनी बनाएगा। और इस कुंडली में एक और घर है उसका, वो है ये 7वां घर। और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी आपकी देखनी है 7वां घर। और यहाँ पे भी देखो जी फार्मूला है घर का मालिक। देखो 7वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि। तुला राशि का भी जो मालिक है वो शुक्र होता है। तो पत्नी के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। और पत्नी जाके कहाँ बैठी, धन के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद जीवन में धन आना शुरू होगा। या फिर ऐसा होगा आपकी पत्नी जो वह है वो धनी होगी, या वो धन कमाने वाली होगी, या उसके आने के बाद धन आएगा लाइफ में। कोई ना कोई योग तो होगा। जैसे हमने बोला था पत्नी से मनमुटाव भी होता है। 7वें घर को पहला घर मान के चले, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 7वें घर से 8वें घर में बैठने की वजह से थोड़ा सा पत्नी से आपके मनमुटाव भी कराएगा। मतलब अगर आपकी पत्नी से मनमुटाव हो रहा है, वो कारण एक शुक्र है। और थोड़ा सा 7वें घर के ऊपर राहु की दृष्टि भी है। तो शुक्र मतलब है देखो जी तकरीबन अच्छे फल ही देगा। अच्छे फल देगा आपको, धन के मामले में अच्छे फल देगा। धन ही जरूर बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। पत्नी के आने के बाद धन का योग दिख रहा है। और शुक्र की दशा में भी धन आएगा। जैसे अभी शुक्र की दशा आपकी चली हुई है, चौथा महीना 23 है, पिछला 1.5 साल हो चुका है। इसमें भी आपको धन मिलने का योग दिख रहा है। और ये दूसरा महीना 26 तक चलेगी। लेकिन शुक्र का असर आपके ऊपर कम है। अब देखो जी हमने, क्योंकि बुध को जानना जरूरी है जिसका बड़ा असर है कि वो कैसा है। तो अभी देखो जी मैंने आपको बोला था दूसरा घर है धन जोड़ने का, दूसरे घर का मालिक शुक्र भी देखना पड़ेगा। अभी इसी घर में जो दूसरे घर बैठे हैं इनको भी देखना है। तो अभी इसी घर में शुक्र के साथ जो बुध बैठा है, सवाल कि बुध कैसे है। और यहाँ पे एक मेरी बात और नोट करो, ये जो ग्रह हैं अगर ये अपने घर में बैठे हैं, जैसे शुक्र अपने घर में बैठा है, तो अगर अपने घर में बैठे होते हैं बहुत अच्छे फल देते हैं। अपने दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये दुश्मन के घर में बैठे हैं अच्छे फल नहीं देते। अब बुध यहाँ पे बैठा है दूसरे घर में, किसका घर है, शुक्र का घर है। और बुध भी शुक्र को अपना मानता है दोस्त। जैसे कि मेरे घर में आया है मेरा कोई दोस्त, तो वो आएगा एक मेहमान बन के, क्योंकि मेहमान बन के आया है वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा, कोई घर का नुकसान नहीं करेगा। तो बुध अच्छी बात क्या है कि बुध भी दूसरे घर में दोस्त शुक्र घर में बैठा है, तो बुध भी इस घर का करेगा अच्छा। लेकिन बुध के अपने घर कौन से हैं वो समझो पहले। बुध का इस कुंडली में जो घर अपना घर है वो है ये 6ठा घर। क्योंकि 6ठे घर में जो 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक है बुध। 6ठा घर भाई कुंडली में एक खराब घर होता है। 6ठे घर से हम रोग देखते हैं, कर्जा देखते हैं, शत्रु देखते हैं, कोर्ट कचहरी देखते हैं, चोरी ठगी। बुध बैठा अच्छे घर में है, लेकिन गड़बड़ क्या हो रखी है, बुध इस कुंडली में 6ठे घर का मालक है और इस कुंडली में मार्केश भी है। 2 कारणों से बुध मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा है। एक तो 6ठा घर खराब घर, ऊपर से मार्केश, जो कि आपको मैंने पहले बोला था जो बुध आपका है ये आपको रले मिले फल देगा। बुरे फल भी जरूर देगा, अच्छे फल भी जरूर देगा। अब 6ठा घर मैंने बोला रोग, तो रोग चला गया आपका धन। रोग के ऊपर धन खर्च होगा, मतलब बुध आपका धन घर में बैठा। 6ठा घर रोग, रोग धन। 6ठा घर शत्रु का है, शत्रु धन, शत्रु के द्वारा धन की हानि होना, रोग के ऊपर धन खर्च होना। 6ठा घर कर्जे का है, कर्जा धन, बुध कर्जदार भी आपको बना सकता है। मतलब बुध आपका धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। बुध यहाँ पे देखो धन देगा भी, क्योंकि ये तीसरे घर का भी मालिक है। यहाँ पे तीसरे घर में जो 3 लिखा है, मिथुन राशि मालिक बुध। तीसरा घर पराक्रम, मेहनत और साहस। बुध आपको भाई धनी भी, सीधी सी बात आपको समझा देता हूँ, आप उलझे मत। बुध ये दिखा रहा है कि आपको धन देगा, लेकिन धन आपका खर्च भी होगा, धन फंस जाना, धन की हानि होना, धन को लेकर दिक्कत आना, परेशानियाँ होना, चिंता होना। क्योंकि 6ठा घर कर्जे का, बुध कर्जदार भी आपको बना सकता है। मतलब धन संबंधी, धन आएगा भी, धन फंस भी जाना, धन की मतलब धन संबंधी दिक्कतें आपको आती रहेंगी इस बुध की वजह से। और बाकी आप, क्योंकि मेन एक प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल आप कर लेना कि जब से दशा चली है 19 से, पिछले वही 4-5 साल हो चुके हैं। नोट करो कि बुध की जब से दशा आई है आपकी, ये दशा आपकी अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से बुध की दशा आई है धन संबंधी बहुत सारी दिक्कतें लाइफ में आ रही हैं, फिर तो भाई बुध आपको ज़्यादा बुरे फल दे रहा है। बाकी अब देख लेना। लेकिन बुध आपको मैंने बोला है क्योंकि मार्केश भी है, बुरे फल तो देगा ही। देखो जी,
तो क्योंकि आपका सवाल भी मेन धन को लेके ही है कि भाई धन संबंधी चिंता हो रही है, धन क्योंकि बुध अस्त भी बैठा है यहाँ पे, अस्त ग्रह अच्छा नहीं होता, मृत अवस्था में बैठा है। तो कुल मिला के बस आपको समझाने का मेरा मकसद ये है कि आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा आज के समय में अगर उपाय ज़रूरी है वो है बुध ग्रह के। बुध के अगर आप उपाय करेंगे, बुध की जो दशा, क्योंकि दशा भी तो देखो काफ़ी लंबी है, 36 में ख़त्म होनी है। अब सवाल कि बुध के क्या उपाय आप करें, तो पहला जो उपाय है और दूसरा, बुध के 2 पाठ है वो पाठ पढ़ने शुरू कर दो। एक तो है बुध कवच का पाठ, दूसरा है बुध स्रोत का पाठ। 2-2 मिनट के पाठ हैं, इनको पढ़ना है या सुनना है। कब? सुबह शाम। सुबह भी ये पाठ पढ़ने हैं, शाम को भी पढ़ने हैं, और कोशिश करो इनको 2-2 3-3 बार पढ़ा करो या सुना करो। तो पहला उपाय है, पहला दूसरा उपाय कि इसके जो पाठ है वो पढ़ने हैं और या सुनने हैं सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा है बुध का दान करा करो, इसकी जो वस्तुएं हैं उनका दान करो। कब करना है? हर बुधवार को। चौथा उपाय है, बुध के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। मतलब गणेश जी का मंदिर जा सकते हो, या गणेश जी का कोई मंत्र जो है, जैसे कि एक मंत्र है गणेश जी का, वो है ओम गण गणपति नमः, वो कर सकते हो। कोई ना कोई गणेश जी का पाठ पूजा जरूर करो। और एक 5वां उपाय बहुत बेस्ट है, वो है बुध एक देवता है, इसका जो दिन है वो है बुधवार। तो आप हर बुधवार को बुध देवता का व्रत रखो। व्रत की जो कथा है वो सुन लेना और आरती कर लिया करना। तो ये बुध व्रत में क्या करना, आप मान लो जिस दिन बुधवार होगा सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करना कि हे बुध देवता जी, आज है दिन बुधवार, आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ ताकि आपका बुरा फल मुझे ना मिले, अच्छे फल आप मुझे दो प्लीज़। तो इस प्रकार बुध का व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन आपने नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। व्रत की जो कथा होगी बुधवार की वो सुन लेना, आरती कर लेना, हरे कपड़े कम यूज़ किया करो। तो ये बुध के आपने उपाय करने हैं। दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि बुध कवच बुध स्रोत, सुबह शाम ये पाठ पढ़ा करो या सुना करो। दान हर बुधवार को करना है, हरे रंग का दान होता है, ये वीडियो भेज भी दूंगा आपको मैं। और गणेश जी का पाठ पूजा रोजाना करो। व्रत आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, अगर आपको लगता कि मैं रख सकता हूँ तो व्रत रख लिया करो, कथा आरती करो। तो हमने अभी देखो जी आपका देखा जो कि बुध की चल रही है बड़ी दशा, वो धन के घर में बैठा है, मार के शोक के बैठा है, थोड़ा सा धन संबंधी चिंता देगा आपको, धन भी देगा। बाकी शुक्र उसी घर का मालक है, शुक्र आपका अच्छा है। और आपने जैसे मैंने बोला था कि आप फोटोग्राफी का काम करते हैं, वो काम शुक्र का काम है जो आप कर रहे हैं। शुक्र है तो अच्छा, थोड़ा सा मैंने बोला पत्नी के घर का भी मालक है, पत्नी के घर से 8वें घर में बैठा है, तो थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी होगा। सवाल कि शुक्र का कोई उपाय करना है या नहीं। शुक्र का देखो जी आपको मैं एक दो उपाय बताता हूँ, वो जरूर कर लेना। पहला उपाय है, एक पाठ है श्री शुक्त का पाठ, क्योंकि आपकी मेन दिक्कत क्या है, धन को लेके आ रही है भाई, और धन ही सबसे मेन है। ये पाठ जो बंदा पढ़ता है उसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाता है, धन संबंधी दिक्कत नहीं रहती। तो श्री शुक्त का जो पाठ है ये शुक्र का भी पाठ है और माता लक्ष्मी जी का भी पाठ है, क्योंकि शुक्र की देवी है माता लक्ष्मी जी। कई फायदे होंगे इससे। और एक है कनक दारा स्रोत का पाठ है, कनक दारा, ये पाठ पढ़ने से भी माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, धन आता है। ये धन के पाठ है, ये जो बंदा पाठ पढ़ता है लाइफ में धन आता है, धन संबंधी दिक्कतें दूर हो जाती हैं, जो धन फंसा हुआ है वो मिलेगा आपको। तो दोनों पाठ आपकी मर्जी है, जब टाइम आपका लगे सुबह शाम, चाहे दोनों टाइम ये पाठ पढ़ा करो। शुक्र के लिए भी अच्छा होता है ये पाठ। तो हमने देखो जो आपको मैंने बुध के उपाय बता दी जिसकी है बड़ी दशा। शुक्र के आपको मैंने 2 पाठ बोले हैं, वो पाठ पढ़ो। और साढ़सती, ये देखो जी इसका क्योंकि साढ़सती मैं फिर बोलूँगा इसको, क्योंकि मुझे देखो मुझे नहीं पता भाई आपके क्या कर्म, आप क्या कर्म करते आ रहे हो बचपन से, मुझे क्या पता है, वो शनि को पता है। अब हो सकता आपको बुरे फल दे रहा है ज़्यादा या अच्छे फल दे रहा है, वो आपके कर्मों के हिसाब से फल देगा। तो इसलिए शनि के जो पाठ पूजा करने से आपको हज़ारों फायदे होंगे, क्योंकि हमारा देखो जी जन्म ये नहीं कि खाली आपके कर्म इसी जन्म के आगे आएंगे, वो पिछले जो कर्म जन्म के होते हैं वो भी कर्म आगे आते हैं। अब इसी घर में सूर्य, बुध के साथ शुक्र के साथ सूर्य भी बैठा है। सवाल है कि सूर्य कैसा है। सूर्य है इस घर का मालक 5वें घर का, 5वां घर है आपकी संतान का घर। अगर आपका सवाल है संतान को लेके, संतान के बारे में जानना है, 5वां घर, और फार्मूला क्या है घर का मालक देखो, तो 5वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक है सूर्य। तो संतान के लिए हमें इस सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य के अलावा 5वें घर में केतु भी बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं 5वें घर के मालक सूर्य की बात करूं, वो कहाँ बैठा है, धन के घर। मतलब सूर्य आपको धन देगा। कैसे धन देगा, सूर्य है 5वें घर का मालक संतान, मतलब संतान चलेगी धन। संतान होने के बाद भी आपके जीवन में धन आना शुरू होगा, सूर्य ही दिखा रहा है, खासकर पुत्र होने के बाद। ये आपकी संतान आपको धन कमा के देगी, सूर्य दिखा रहा है।
पिता का कारक है, पिता से भी धन मिलता है। अब इसी घर में गुरु बैठा है। गुरु है इस घर का मालिक, नौवें घर का। नौवें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य है। भाग्य कैसा होगा, नौवां घर, नौवें घर में 9 लिखा है, मालिक है गुरु। तो भाग्य देखना है गुरु से भी देखा जाएगा, और गुरु के अलावा नौवें घर में शनि बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा। तो भाग्य घर का मालिक गुरु आपका बैठा है दूसरे घर में, धन के घर में। गुरु देखो जिस वाले की अच्छा जो बुरा है, गुरु भी आपका थोड़ा सा, एक तो गुरु वास्ते बैठा है, मृत बैठा है, ऊपर से एक गुरु शुक्र घर बैठा है, शुक्र को मानता है दुश्मन। लेकिन है इस कुंडली में जोकर, मतलब गुरु मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा है, ये भी नहीं बोलूँगा खराब है, लेकिन सामान्य मात्रा में ठीक ठाक सा है। मतलब थोड़ा बहुत भाग्य वंशी आपको धन देगा, किस्मत की बदौलत धन मिलता रहेगा, गुरु ये दिखा रहा है। लेकिन सामान्य मात्रा में, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अस्त भी है और शत्रु राशि भी है, और भी चीज़ें देगा। और बाकी सवाल की इनकी को पाठ पूजा कर रहे हैं, क्योंकि देखो जी यहाँ पे वैसे तो गुरु के भी पाठ आपको जरूरी थे बताने, लेकिन क्योंकि पाठ पूजा हो जाएंगे ज़्यादा, तो जो मेन पाठ पूजा वो तो आपको बताने पड़ेंगे। जैसे बुध के पाठ पूजा वो तो बहुत ज़रूरी है, वो तो करनी करनी है आपने, क्योंकि उसका बड़ा असर है। शुक्र के पाठ पूजा मैंने बता दी है। बाकी आपके 5वें घर में जो केतु बैठा है संतान घर में, ये थोड़ा सा संतान संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है, क्योंकि जब भी मैंने कुंडलियाँ देखी हैं ऐसी हज़ारों, जब भी केतु 5वें घर में होता है ऐसे लोगों को संतान को लेकर थोड़ी बहुत दिक्कतें आती हैं, जैसे कि लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, और संतान ऑपरेशन के द्वारा होना, और आपकी जो पत्नी है उसका ये गर्भपात भी करा सकता है, 1-2 बार गर्भपात होने का योग दिख रहा है। और गर्भपात करने से भाई बचना, गर्भपात कभी पत्नी का मत कराना, उल्टा बुरे दिन आपके शुरू हो जाएंगे केतु के लिए। हाँ, क्योंकि अगर आपका सवाल मुझे है संतान को लेकर कि भाई मेरी पत्नी का हो रहा है गर्भपात, या संतान ऑपरेशन के द्वारा हो रही है, या लड़कियां ज़्यादा हो रही हैं, तो कारण केतु है, उसके पाठ पूजा आप कर सकते हैं। और बाकी अब शनि की मैं बात करता हूँ। शनि कहाँ बैठा है, 9वें घर में, लेकिन शनि इस कुंडली में है इस 10वें घर का मालिक। 10वां घर है आपके कामकाज का घर। अगर आपका सवाल है कामकाज को लेके, 10वां घर कामकाज का होता है। 10वां घर पिता का भी है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। फार्मूला है घर का मालिक, देखो 10वें घर में लिखा है 10, ये है मकर राशि, मालिक है शनि। तो आपके काम काज के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ बैठा है। तो शनि आपका बैठा है यहाँ पे 9वें घर में, भाग्य घर में। देखो जी घर तो अच्छा है 9वां घर, 9वें घर को एक बहुत अच्छा घर माना गया है, लेकिन शनि यहाँ पे 9वें घर में गुरु के घर में बैठा है, अपने दुश्मन के घर में। घर अच्छा है लेकिन ये घर किसका है, दुश्मन का घर है। तो शनि थोड़ा सा, मतलब शनि भी आपको असामान्य मात्रा में ठीक ठाक से फल देगा। 10वां घर काम काज का है, तो काम काज के रिगार्डिंग दिक्कतें भी देगा, मतलब सामान्य मात्रा में काम काज चलेगा आपका, कोई मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छा काम काज होगा। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था कि आप शनि मंत्र जाना शुरू करो, तो वो शनि मंत्र करो, इससे क्या हुआ आपकी 7.5 का बुरा फल आपको नहीं मिलेगा। ऊपर से ये जो शनि आपके काम काज के घर का मालिक है, आपका काम काज भाई चलना शुरू हो जाएगा, काम काज की दिक्कतें दूर होंगी। और शनि इस कुंडली में एक और घर का मालिक है, इस 11वें घर का। 11वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक शनि। 11वां घर आमदनी का होता है, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी शनि का मंत्र आप करने से। 11वां घर लाभ का है, लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। अब इसी घर में चंद्रमा राहु बैठे हैं। अगर देखो जी यहाँ पे ये राहु की, अगर चंद्रमा की मैं बात करूँ, अगर राहु यहाँ पे अकेला होता बहुत अच्छे फल देता, लेकिन गड़बड़ हो चुकी कि राहु के साथ चंद्रमा बैठा है, इसे कहते हैं दोष, ग्रह दोष बना हुआ है, चंद्र ग्रह दोष। राहु क्योंकि एक तो 11वें घर में अच्छा माना गया, ऊपर से बैठा भी शनि घर में है, मित्र की राशि, लेकिन मैंने जैसे बोला चंद्रमा के साथ बैठा है, खासकर ये राहु चंद्रमा को ज़्यादा खराब करेगा। चंद्रमा भी आपका खराब है, चंद्रमा अच्छे फल भी देगा लेकिन खराब फल ज़्यादा। कारण एक तो चंद्रमा बैठा है राहु के साथ, क्योंकि दोनों दुश्मन है। चंद्रमा एक देवता है, राहु है दानव। ऊपर से चंद्रमा यहाँ पे बैठा भी शनि घर में है, शनि को अपना मानता है दुश्मन। और चंद्रमा है इस कुंडली में इस घर का मालिक चौथे घर का। ये जो चौथा घर है, ये घर है आपकी माता का घर है, मकान का घर है, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 4 लिखा है, मालिक चंद्रमा। चौथे घर से 8वें घर में बैठा है, दुश्मन का घर है, राहु के साथ बैठा है। तो चंद्रमा भाई आपको चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर माता का है, माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें जरूर आएंगी आपको। जहाँ तो माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें आती हैं। वाहन का है, वाहन को लेकर दिक्कतें आती हैं कोई ना कोई। चंद्रमा मन का घर का, आपको मानसिक चिंता भी होगी बहुत ज़्यादा, मानसिक परेशानियाँ आपको लगी रहेंगी, कोई ना कोई मानसिक रोग होना, डिप्रेशन का शिकार होना, चिंता, मानसिक। तो चंद्रमा आपको मतलब माता, मकान, वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चंद्रमा के जो देवता वो है शिव जी। तो आपने शायद लिख भी रखा था, आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिव जी की पूजा उपासना से आपका चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा होगा, क्योंकि राहु के जो देवता है वो है शिव जी। और यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा राहु मतलब ऐसा नहीं कि ये बुरे फल देगा, कई प्रकार के अच्छे फल भी देगा। ये 11वें घर में इनकम के लिए वैसे अच्छा होता है, लाभ देता है।
लेकिन ये बुढ़ापे में जाके कान का रोग भी देता है, यहाँ पे लेफ्ट कान में दिक्कत आना। तो ज़्यादा देखो जी यहाँ पे, क्योंकि दाने को कुंडली में काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आपको मेन आपका जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं कि वो दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो जैसे मैंने बोला, एक तो जब साढ़े चलती है इसमें भी लाइफ में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपकी जो भी दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कारण आपका साढ़े भी है, जो कि पिछले 4.5 साल हो चुके हैं चली हुई है। दूसरा कारण है आपकी जो बुध की दशा चल रही है, वो भी धन के घर में बैठा है, छठे घर का मालक है, वो भी आपको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। धन खर्च होना, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन कम आना। बाकी आप नोट कर भी लेना कि जब से बुध की दशा चली है वो समा अच्छा है ना बुरा है, तब से शुक्र अच्छा है क्योंकि वो अपने घर में बैठा, वो फिर भी आपको धन देगा। बाकी गुरु भी ठीक ठाक है, ठीक आस्था है, लेकिन वो मतलब बुरे फल इतने ज़्यादा नहीं दे, बुरे फल नहीं देगा। और सूर्य भी ठीक है, संतान होने के बाद भी आपको पुत्र होने के बाद धन आएगा। और मंगल ठीक है, तीसरे घर में बैठा है, मेहनती साहसी पराक्रमी बनाएगा। केतु थोड़ा सा मैंने बोला था गर्भपात होना, संतान का ऑपरेशन के द्वारा होना, ऐसी दिक्कतें देता है। राहु ठीक है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे पीड़ता है, राहु के साथ बैठा, और वैसे भी शत्रु राशि है, उसके लिए मैंने शिव जी की पूजा उपासना बोली है। और शनि भी थोड़ा सा है, शत्रु राशि में है। तो कुल मिला के जो आपके उपाय हैं, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, वो आप समझ लो गौर से। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो रात का जो आपका उपाय है वो पहले समझ लो कि रात को शनि का मंत्र आपने करना है, ओम शम शनिश्चराय नमः। शनिवार से शुरू करके रोजाना 1-2 माला मंत्र कर लिया करो। ये तो हो गया आपका रात के समय। बाकी आपको मैंने बुध कवच, बुध स्रोत, ये जो पाठ बोले हैं ये पढ़ने हैं सुबह भी शाम को भी, दोनों टाइम पढ़ा करो। दोनों टाइम नहीं पढ़ सकते, कम से कम एक टाइम जरूर पढ़ो। और श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्रोत का पाठ, ये इससे पाठ पढ़ने धन आएगा लाइफ में। ये पाठ आपका ये भी आपकी मर्जी है, चाहे सुबह शाम पढ़ लो या एक टाइम जरूर पढ़ो। और बाकी आपको मैंने बुध के लिए गणेश जी का पाठ बोला है, चाहे इसका गणेश जी का कोई पाठ पढ़ो, मंत्र करो, वो आप देख लेना, जो आपको पाठ पूजा आता है वो कर लिया करो। और शिव जी के लिए क्या करना है, शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। वो चाहे घर पे बैठ के कर लो, चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के। रोजाना आपने करना है, रोजाना मतलब अपना टाइम निकालो, खासकर सुबह का टाइम सबसे बेस्ट है। मतलब सुबह जाके शिव जी के मंदिर में वहाँ पे बैठ के ओम नमः शिवाय ऐसे पूरा दिल से भावना से मंत्र जाप करना है रोजाना, ये तो नियम बना लो। और गणेश जी का जो मंत्र है वो गणेश जी के मंदिर में बैठ के कर सकते हो 5-10 मिनट। और बाकी आपने बोला था आप हनुमान जी का पाठ करते हैं, वो भी सही है, राहु शनि के लिए अच्छा होता है। और बाकी देखो जी, मंगल के उपाय करने की जरूरत नहीं है। केतु के बोला है जब संतान संबंधी अगर दिक्कत है, गर्भपात होना जैसे, खासकर केतु कारण, इसके लिए कुत्तों को रोटी डाल सकते हो। शनि के उपाय करने से साढ़े भी सही रहेगी, शनि की जो प्लेसमेंट है वो भी सही होगी। और शुक्र के आपको मैंने इसके पाठ बोले हैं, शुक्र श्री सूक्त का पाठ। सूर्य के रहने दो, बुध के पाठ जरूरी हैं। और सवाल है कि गुरु का क्या किया जाए, क्योंकि अस्त भी है। आप देखो जी, एक काम करो, गुरु का भी मंत्र एक माला सुबह के टाइम कर लिया करो। इसका मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। ये चाहे 1 माला 2 माला कर लो। और मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि सभी चीज़ें आप एक साथ शुरू कर दो। मंत्र आप चाहे 1 महीने के बाद शुरू कर देना गुरु का। बाकी बुध के तो अभी बुधवार की दशा, बुधवार को शुरू कर ही देना। और व्रत आपकी मर्जी है, लेकिन रख लो, मैं तो बोलूँगा रख लो भाई, अच्छी बात होगी आपके लिए। तो ये चीज़ें आप फॉलो करो। और बाकी रत्न की बात करूँ, रत्न आप गुरु का पुखराज दान कर सकते हैं। पीला पुखराज लेके राइट हैंड की, ये जो पहली उंगली है इसमें दान कर लें। लेकिन अभी आपका बजट नहीं है भाई, अभी रहने दो, क्योंकि रत्न काफ़ी महंगे होते हैं। जब ये मंत्र करोगे उसी से आपका काम चल जाएगा। तो बाकी ये चीज़ें फॉलो करो। हरे कपड़े कम यूज़ करा करो, पीले पहन सकते हो, लाल पहन सकते हो, चमकीले रंग बिरंगे पहन सकते हो, सभी कपड़े पहन सकते हो, बस हरे कपड़े कम यूज़ किया करो। और एक सबसे बड़ी बात मतलब किसके लिए है, वो है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो धन है वो बढ़ना शुरू हो जाए, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए, तो क्या करना चाहिए। सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है, चाहे कोई भी धर्म है, चाहे वो मुसलमान है, सिख धर्म है, कोई भी धर्म ग्रंथ है, उसमें क्या लिख रखा है कि जो बंदा अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान करता है, जैसे कि मान लो अगर आप महीने का 10,000 कमाते हो, तो अगर आप 10,000 में 10वां हिस्सा बनेगा 1,000, तो अगर आप अपनी हर महीने 1,000 जो है वो कहीं पे दान करते हो। दान कहाँ पे करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागल खाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाके कमाई का दान करना शुरू कर दो। उससे आपकी भाई कमाई 10 गुना बढ़नी शुरू हो जाएगी, सभी ग्रंथों में लिख रखा है।
पर आजकल कोई इंसान ऐसा कोई नहीं कर रहा, कोई अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा नहीं निकालता। तो आपको मैं एडवाइस दूंगा, ये काम करो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 10वां हिस्सा ही निकालो, चाहे 5वां हिस्सा निकालो, निकालना ज़रूर है आपने। तो आपने देख लेना अगर के आसपास कोई ऐसी कोई आश्रम हो तो वहाँ पे निकाल जाए। वैसे आश्रम नहीं है, वैसे कोई आपको कोई ऐसा ज़रूरतमंद बंदा दिख जाए जिसमें जिसको सच में ज़रूरत है पैसे की, उसको पैसे का दान कर सकते हो। हर महीने करना है और सोचना मत, बताना मत किसी को मैंने पैसे का दान कर दिया है। अपने मन में देख के बोल जाओ कि मैंने पैसे का दान किया है, और हर महीने देना शुरू कर दो। या पैसे का दान किसी को नहीं दे सकते तो आप एक दान है, सतनाज्य का दान है, ये 7 प्रकार के नाज लेके ना पंछियों को डाल दिया करो हर महीने। मतलब सतनाज्य रोजाना डालो। ये सतनाज्य क्या है, पंछियों को डालना शुरू कर दो। इससे भी आपकी कमाई बरकत बढ़ेगी। ये राहु का भी दान होता है, कई फ़ायदे होते हैं इसके। राहु का भी दान है, वैसे भी हज़ारों फ़ायदे हैं। तो सतनाजा बना के घर पे रख लो, इसको रोजाना पंछियों को डालो, चाहे रोजाना डाल दो या हफ्ते में 3-4 डाला करो। इससे ये पंछी आपका अनाज खाएंगे और उनकी दुआएं आपके काम आएंगी। मतलब आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे। आपने बोला था पाठ पूजा वैसे काफ़ी करते हैं, भाई ठीक है, कर रहे हो, अच्छी बात है, और करते रहो, पाठ पूजा मत छोड़ना। हो सकता आपके साथ कुछ ज़्यादा बुरा होना था, पाठ पूजा से बुरा कम हो रहा है, ये भी हो सकता है। और फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना है, तो आप चाहे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, चाहे मुझे कॉल कर लेना। कुछ वीडियो अलग से भेजूंगा, उनको आप एक बार देख लेना। दान आपको मैंने बुध का बोला है, बुध की दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो आप देख लेना। शनिवार को शनि मंदिर में आप शनि का भी दान कर सकते हैं, जैसे तेल का दान कर दो, काले उड़द की दाल का दान कर दो, केतु के लिए कुत्तों को रोजाना रोटी डाला करो।